Assalamualaikum. Hope so you all will be doing well. And today I will deliver the lecture on how to apply for a foreign scholarship. And this lecture will help for those, especially for those who are going to start from a zero level for applying in the foreign scholarship. सो फॉरेन स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं. हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए अप्लाई करने के लिए. सबसे पहले हमें चाहिए स्टडी प्लान. स्टडी प्लान आपने खुद प्रिपेयर करना होता है. इसमें आप पे कुछ हेडिंग्स जो होती हैं वो कवर करनी होती है. लाइक योर फर्स्ट हेडिंग विल बी योर एकेडमिक बैकग्राउंड. लाइक आप बताएंगे कि आई डिड माई मैट्रिक फ्रॉम दिस स्कूल एंड सिक्योर्ड दिस मार्क्स. देन आई डिड माई FSC from that college and secured this position, these marks, etc. And then proceed towards your BS degree and so on. So this is all about your academic background. Next आपने अपनी personality आप heading करके उसमें अपने personality को explain कर सकते हैं. It may be optional but आप कर दो तो best है. Like I am helpful, I am flexible in nature, I love to interact with large number of people with different backgrounds, etc. So यहाँ पे आपने अपनी personality को explain करना है. Like कि आपको कोई problem नहीं होगी अगर आप यहाँ से उधर किसी फॉरेन में कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं. इस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट फिर आप थर्ड हेडिंग की तरफ मूव करेंगे जो कि होगी स्टडी प्लान इन चाइना. लाइक अगर चाइना में आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप चाइना का लिखेंगे. तुर्की में इटली जिस कंट्री में भी आप कर रहे हैं उसका आप लिखेंगे कि आप अगर सपोज आप MS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देन माई स्टे इन तुर्की, चाइना, इटली एट्सेट्रा विल बी 3 years कि मेरा स्टे वहाँ पे 3 years होगा. फर्स्ट ईयर आई विल लर्न दी लैंग्वेज. लाइक चाइना में चाइनीज़ लैंग्वेज मैं सीखूंगा बाय वाचिंग मूवीज़, बाय इंटरेक्टिंग विद पीपल एट्सेट्रा. देन जो नेक्स्ट 2 years हैं उनमें मैं क्या करूँगा, ये सारा कुछ आपने एक्सप्लेन करना है. 2 years में, नेक्स्ट 2 years में मैं अपना MS कंप्लीट करूँगा, रिसर्च प्रपोजल्स और ये अपनी रिसर्च थीसिस वगैरह ये सब करूँगा, ये एट्सेट्रा. ये आपने एक्सप्लेन कर देना है. नेक्स्ट हेडिंग में आपने लिखना है रीज़न टू स्टडी इन चाइना. मींस अगर आपने चाइना में अप्लाई किया है तो क्यों किया है, इटली में किया है तो क्यों किया है, तुर्की में किया है तो क्यों किया है. तो आप ये लिखेंगे कि सपोज चाइना में किया है तो आपने मेंशन करना है. यू हैव टू मेंशन देयर दैट यू लव दी देयर लविंग नेचर ऑफ द चाइनीज़ पीपल एंड एज चाइना इज़ ए डेवलप्ड कंट्री एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज देयर एंड you wanna get practical knowledge as well as theoretical knowledge. So I'm applying here. मैंने 2 to 3 lines में इसको कहा है. आपने इसको एक्सटेंड करना है पैराग्राफ को जितना आप कर सकें. और उसके बाद आप रीज़न लिखेंगे, रीज़न टू स्टडी इन USTC चाइना. मीन्स अब पहले आपने कंट्री की रीज़न एक्सप्लेन कर दी कि इस कंट्री में आप क्यों अप्लाई करें. अब आपने रीज़न एक्सप्लेन करनी है यूनिवर्सिटी की कि उस कंट्री की उसी यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई करें. लाइक रीज़न टू स्टडी इन USTC चाइना के दिस इज़ this university is under the top 200 in world ranking and it has a lot of practical knowledge and it is offering my subject in English Start program. मतलब ये सारी सिचुएशन सिनेरियोज़ को देखते हुए मैं USTC को चूज़ करूँगा. और ये है कि यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ वो हमें इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स ऑफ़र करती हैं, या फिर वो अपनी लैंग्वेज लाइक चाइना चाइनीज़ लैंग्वेज, तुर्किश लैंग्वेज, इस तरह अपने लैंग्वेज के प्रोग्राम्स ऑफ़र करती हैं. तो ऑब्वियसली हमारे लिए जो बेस्ट होगा वो ये होगा कि हम इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स को जो हैं वो प्रेफर करें, क्योंकि इंग्लिश हमें उन लैंग्वेज की निस्बत ज़्यादा आती होगी. लाइक चाइनीज़ जिसको हमने सीखा पढ़ा ही नहीं है उसकी निस्बत. तो ये सारी रीजंस को आपने देख के तो फिर आपने उसमें ये मेंशन करना है रीज़न टू स्टडी इन USTC चाइना. और नेक्स्ट आप माई फ्यूचर गोल ये हेडिंग दे के इस हेडिंग में आप कवर कर सकते हैं कि आफ्टर परस्यूइंग मतलब मैं अपना MS करने के बाद क्या करूँगी. आई विल बी एबल टू न्यू डिस्कवरी टू मेक सम न्यू डिस्कवरी इन दी वर्ल्ड एट्सेट्रा. कुछ भी आपने अपने फ्यूचर प्लान्स को बताना है वहाँ पे. MS के बाद आप क्या करेंगे. तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर स्टडी प्लान. ये आपने खुद बनाना है और इसके लिए आपको क्रिएटिव होना पड़ता है. और ये नहीं है कि एक ही दिन में प्रिपेयर कर लिया जाए. आहिस्ता आहिस्ता जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती जाती है आपकी, आप कुछ चीज़ें ऐड करते जाते हो. मैक्सिमम मंथ भी लग जाता है, वीक भी लग सकता है कुछ लोगों को, मंथ, हाफ मंथ, 2 months एट्सेट्रा. सो एंड जो आपका स्टडी प्लान है वो 3 pages मैक्सिमम 3-4 pages भी होते हैं कुछ के, तो इतना आपका होना चाहिए.
नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, इट इज़ आल्सो जस्ट लाइक स्टडी प्लान है, बट यहाँ पर आपको हेडिंग्स नहीं बनानी होती और कुछ उससे लिटिल बिट डिफरेंस भी होता है। जो ओके आपको ये स्टडी प्लान और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इन दो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी जो सैम्पल आपको अगर दे दिया जाए तो आप ज़्यादा इजीली उसकी तरफ देख के प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये मैं आपको शेयर कर दूँगी। लेकिन आपने उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि इस तरह सैम्पल जो है सर्कुलेट होते रहते हैं और जब वो चेक करते हैं तो जो सेम डॉक्यूमेंट्स होते हैं सेम, तो इससे फिर आपकी एप्लीकेशन पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। दैट्स वाई आपने उसको बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना, बस वहाँ से आइडिया लेना है। दैट्स वाई आई विल शेयर। नेक्स्ट आपको चाहिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स वाइट बैकग्राउंड के साथ, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए, एटलीस्ट 2 तो रिक्वायर होते ही हैं, कुछ आप 3-4 भी होते हैं, कुछ में 3 तक मैक्सिमम, तो 2 तो एटलीस्ट होने चाहिए आपके पास। इसका क्या है कि आपने जिस इंस्टीट्यूट में, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपने जिन टीचर्स से आपका है कुछ सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, उनके पास जाके आप ये कैसे कहिएगा कि हमें रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए फ़ॉरेन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और फिर आपने उसका प्रिंट लेके उसी टीचर से सिग्नेचर करवा के और उनकी स्टैंप लगवा लेनी है, तो आपका ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको चाहिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इसके लिए आप जो है सबसे पहले आपको एफिडेविट फॉर्म चाहिए, वो एफिडेविट फॉर्म बना के सारा ऑलमोस्ट 200 मैक्सिमम 250 तक आपको दे देंगे। उसके साथ आपने अपनी पासपोर्ट जो है उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी लगा के, और जो भी आपका आपके सिटी आपके डिस्ट्रिक्ट में पुलिस खिदमत मरकज़ है वहाँ पे जाके आपने उनको दे देना है, और वहाँ पे 300 to 350 आई थिंक ऑलमोस्ट इतनी आपने फ़ीस सबमिट करानी है, और आपको विद इन 1-2 डेज़ में ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो आपको मेल भी कर सकते हैं आपके एड्रेस जो है, और आप खुद जाके भी ले सकते हैं। तो वहाँ पे अभी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाते वक्त भी आप जिस कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, लाइक चाइना में तो होता है, कुछ कंट्रीज़ में नहीं होता, ये भी आप चेक कर सकते हैं कि किस में चाहिए किस में नहीं चाहिए। तो जिस कंट्री में भी आप अप्लाई कर रहे हैं और जिसके लिए चाहिए, फिर आप उसी कंट्री के लिए बनवाएंगे। तो अगर आप 2 में अप्लाई कर रहे हैं तो 2 के लिए ये अलग अलग चाहिए होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फिज़िकल हेल्थ फॉर्म। ये भी जो है ये शो करता है कि मेडिकली जो है फिज़िकली जो है वो स्टूडेंट फिट है, मतलब कोई लाइक कोई डिजीज़ नहीं है इसे। तो आपने ये इसका भी मैं आपको एक सैम्पल एक PDF प्रोवाइड कर दूंगी, उसको आपने प्रिंट निकाल के और फिल करके फिल करने के बाद आपने क्या करना है कि जो भी गवर्नमेंट डॉक्टर है उससे सिग्नेचर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्टैंप लगवा लेनी है। प्राइवेट डॉक्टर से सिग्नेचर करवाने से अवॉइड कीजिएगा, वो आई थिंक नहीं होंगे काउंट, वैलिड नहीं समझे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड होप सर्टिफिकेट। अच्छा, जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है वो बनाएंगे हमारे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट। वो जिस इंस्टीट्यूट में है वो एप्लीकेशन लिख के वहाँ पे दे देंगे, और उनको विद इन आई थिंक 2 to 3 डेज़ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो दे देते हैं। नेक्स्ट जो होप सर्टिफिकेट है वो उनके लिए है जिन्होंने जो अभी अंडर ग्रेजुएट होंगे, उनके लिए होप सर्टिफिकेट है, वो होप सर्टिफिकेट बनवाएंगे और इसके थ्रू अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अब हमें पता है कि कुछ जो है कंट्रीज़ वो आइल्स टॉफल ग्री ये रिक्वायर्ड होते हैं, उनमें ये उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं, लेकिन कुछ होते हैं उनमें ये रिक्वायर्ड नहीं होते। तो उनमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे हम अप्लाई करते हैं, लाइक चाइना में, जापान में आप कर सकते हैं। और कुछ जो है कोविड की वजह से कुछ कंट्रीज़ जो हैं जो एक्सेप्ट करती थी, आजकल उनमें भी जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई किया जा सकता है। तो ये भी आपने अपने रजिस्ट्रार ऑफिस जो है यूनिवर्सिटी का, उसमें आपने एप्लीकेशन लिख के दे देनी है रजिस्ट्रार के ही नेम। तो वहाँ पे आपको आई थिंक विद इन अ वीक ये मिल जाएगा, वो आपको बना के दे देंगे। सो ये भी आपका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट आपको चाहिए ट्रांसक्रिप्ट्स जो हैं, लाइक आपकी DMC, जिनके पास DMC नहीं है उनका होप सर्टिफिकेट, और डोमिसाइल आपका जो प्रोविजनल या होप जो है सर्टिफिकेट वो, और मैट्रिक और FSC, और जो लेटेस्ट आपकी डिग्री है DMC, इन सारी जो है इनकी फ़ोटोकॉपीज़ आपने नोटराइज्ड करवानी है। ओरिजिनल नहीं, फ़ोटोकॉपीज़ और नोटराइज्ड आपने नोटरी पब्लिक करवानी है। ये भी आप किसी भी जो आपके डिस्ट्रिक्ट में है कचहरियाँ
कोर्ट, वहाँ पे आप जाकर ये करवा सकते हैं। और आई थिंक 40 रुपीज़ चार्जेस हैं पर डॉक्यूमेंट के, तो ये आपको चाहिए। इसके बाद पासपोर्ट जो है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाने के लिए तो पासपोर्ट जो है वो मस्ट है। लेकिन कुछ जो है जैसे लाइक CSE चाइना में अगर हम अप्लाई करें CSE स्कॉलरशिप पे, तो वहाँ पे भी पोर्टल ओपन करने के लिए आपको पासपोर्ट रिक्वायर होता है। तो कहीं कुछ जगह हैं जहाँ पे पासपोर्ट रिक्वायर्ड है, लेकिन कुछ जो है उन पे आप ID कार्ड की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप पासपोर्ट बनवा लो तो वो बेस्ट है। तो इसका भी आपको पता है कि आपने बैंक में फ़ीस सबमिट करवानी होती है। फिर आप वाउचर लेकर जाते हैं उधर पासपोर्ट ऑफिस जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे वो आपको बना के विद इन मंथ 1 मंथ वो है वो आपको बना के देते हैं। ओके, लास्ट पे है हमारे पास एक्सेप्टेंस लेटर। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो मस्ट है, कुछ जो है उनमें नहीं है। लाइक अगर हम देखें और जिनमें जो रिक्वायर है, और अगर आप नहीं भी रिक्वायर और आप एक्सेप्टेंस लेटर प्रोवाइड कर देते हैं तो आपके जो है सिलेक्शन के चांसेस वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाते हैं। और एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आपको करना क्या है? एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आपको जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं, आप उस कंट्री की यूनिवर्सिटीज़ की फैकल्टी जो है वो ओपन करेंगे। जैसे लाइक केमिस्ट्री है सब्जेक्ट, तो आप जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं, लाइक USTC चाइना में अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे आप जो है चाइना USTC चाइना गूगल पे सर्च करके उसकी फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री ओपन करेंगे। आप जो स्पेशलाइजेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी फैकल्टी ओपन करके आपको वहाँ पर जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी फुल जो डिटेल्स है वहाँ पे प्रोवाइड की होती हैं, लाइक उनका ईमेल, फ़ोन नंबर एट्सेट्रा। तो आप क्या करेंगे, वहाँ से वहाँ आप एक ईमेल लिखेंगे, वहाँ से उनकी मेल ID पे वो ईमेल फॉरवर्ड करेंगे एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। और ईमेल में क्या होगा, ईमेल में भी ये है कि आई हैव डन माई बैचलर्स, या फिर आई एम अंडर ग्रेजुएट, जो भी आप हैं, तो आई हैव डन माई बैचलर्स विद दिस CGPA, नाउ आई वांट टू अप्लाई इन योर यूनिवर्सिटी अंडर दिस स्कॉलरशिप एंड आई, वहाँ पे आप ये मेंशन नहीं करेंगे कि मुझे एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। आप क्योंकि डायरेक्ट ये मेंशन करने से बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ये मेंशन कर दें कि it will be honor for me if you select me as your student for MS। इसका भी आपको जो ईमेल है उसको कैसे लिखना है, इसके भी आपको सैम्पल प्रोवाइड करूँगी मैं। वहाँ से आप देख के आइडिया लेके ईमेल लिख के, और फिर इसी तरीके से आपने हर यूनिवर्सिटी की फैकल्टी मेंबर्स को सर्च करके उनकी ईमेल लेके, मेल ID लेके, तो वही चाहे आप सेम ईमेल या थोड़ा बहुत हर दफ़ा डिफरेंट करके उन मेल करते जाएंगे, तो आपको रिप्लाई आता है नहीं आता वो तो डिपेंड्स अपॉन लक, बट आप कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह यू विल गेट। So this is all about the documents which are required for applying the foreign scholarship. So दिस इज़ माई इंस्टाग्राम अकाउंट, और जो सैम्पल्स जो आपको कहे हैं वो मैं लिंक्स और सैम्पल्स इधर प्रोवाइड करूँगी, आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसका लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में दे रही हूँ। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगी। एंड ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच।